ये समर्थन मूल्य वाला पोर्शन बचा था, ठीक है, कि 2023-24 में, है ना, विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य कितना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। जो धान पतला है, ठीक है, धान पतला, इसी को बोलते हैं धान ग्रेड ए। ठीक है, तो जो धान ग्रेड ए है, इसका जो कीमत है, ठीक है, कितना हो गया है, 2203 रुपये। कितना हो गया है, 2203 रुपये हो गया है। ठीक है, धान पतला का समर्थन मूल्य, ठीक है, धान ग्रेड ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, और धान मोटा का समर्थन मूल्य है 2183 रुपये। ठीक है, 20 रुपये का डिफरेंस रहता है दोनों में। ठीक है, एक याद रहेगा, दूसरा को भी आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, 20 रुपये का अंतर रहता है। ठीक है, तो धान पतला में है 2203 रुपया, और धान मोटा में है 2183 रुपया। ठीक है, मक्का का है 2090 रुपया, मक्का का। ज्वार का है, हाइब्रिड में देखेंगे तो 3180 रुपया है, ज्वार हाइब्रिड का। और ज्वार मालदंडी का 3225 रुपये है। ठीक है, मक्का का 2090, ज्वार हाइब्रिड का 3180, और ज्वार मालदंडी का 3225 रुपये। रागी का है समर्थन मूल्य 3846 रुपये। ठीक, ये महत्वपूर्ण है, रागी का समर्थन मूल्य 3846 रुपये है। ठीक है, और ये कोदो कुटकी में, कोदो का अलग है, कुटकी का अलग है। ठीक है, तो कोदो का है 3200 रुपये। कोदो का है 3200 रुपये है। और कुटकी, कुटकी के है 3350 रुपये। ठीक है, कोदो का है 3200 रुपये, और कुटकी के है 3350 रुपये। मूंगफली का 6377 रुपये है। मूंगफली का है 6377। सोयाबीन का है 4600 रुपये है। सोयाबीन का कितना है, 4600 रुपये है। सूरजमुखी का है 6460 रुपये। ठीक है, इतना क्या है, फसलों का समर्थन मूल्य है, याद रखना। ठीक है, धान पतला 2203, 20 रुपये का डिफरेंट। धान मोटा में तो 2183। मक्का 2090, ज्वार हाइब्रिड 3180, ज्वार मालदंडी 3225, रागी 3846, कोदो का 3200, कुटकी का 3350, मूंगफली का 6377, सोयाबीन का 4600, और सूरजमुखी का 6760। ठीक है, और छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार, ठीक है, इस साल तो दिया नहीं है, आचार संहिता लगा है, तो है ना, तो 2022 में दिया गया था। किसको दिया गया था 2022 में, खेदूराम बंजारे को। खेदूराम बंजारे जी को दिया गया। ठीक है, तो इसको भी अपडेट कर लेना आप लोग। खेदूराम बंजारे 2022 में। ठीक है, 2023 में तो दिया नहीं है, आचार संहिता लगा है तो। और ठाकुर प्यारेलाल सी सम्मान, ठीक है, 2022 का ही अशोक अग्रवाल को दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया था, अशोक अग्रवाल को। ठीक है, तो ये दो व्यक्तियों का नाम याद रखना है, खेदूराम बंजारे
डॉक्टर खूबचंद बघेल पुरस्कार 2022 और ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2022 अशोक अग्रवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण योजनाएं जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाया जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाएं। कृषि से संबंधित राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। शुभारंभ हुआ था 21 मई सन 2020। ठीक है, 21 मई सन 2020 को शुरुआत हुआ था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, इसमें जो धान खरीदते हैं उस पर, जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 25 रुपये में खरीदा जा रहा था धान। ठीक है, और समर्थन मूल्य है आपका 2183 रुपया है और 2203 रुपया है धान का। ठीक है, तो जो 2500 रुपये में खरीद रहे हैं धान, ठीक है, तो इसका जो डिफरेंट राशि है उस डिफरेंट राशि को बोनस के रूप में देने के लिए, ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा चालू किया गया था राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो जो राशि है बोनस की राशि, ठीक है, उसको 4 किस्तों में देते हैं। ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो बोनस की डिफरेंट राशि है ना, उसको 4 किस्तों में किसानों के खातों में डायरेक्ट डाल दिया जाता है। और इसी के तहत 10,000 रुपये प्रति एकड़, ठीक है, 10,000 प्रति एकड़ दिया जाता है। ठीक है, धान की फसलों की, ठीक है, देते नहीं है, केवल कहने का है ये। ठीक है, 10,000 रुपये किसी किसानों को प्रति एकड़ अलग से नहीं मिलता है। ठीक है, ये कहने मात्रा का है कि 10,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाता है इस योजना के तहत। ठीक है, ऐसी कोई प्रावधान ही नहीं है कि 10,000 अलग से किसानों को दिया जाए। ठीक है, देते नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिया जाता है। ठीक है, अगर हम लोग धान के बदले दलहन लगाएंगे, तिलहन लगाएंगे और वृक्षारोपण करेंगे तो 11,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। ठीक, ये भी नहीं देते हैं। ठीक, केवल कहने मात्र का है ये योजना। ठीक है, बस जो बोनस राशि देते हैं वही मिलता है किसानों को, बाकी ये नहीं मिलता है। फिर है आपका सुराजी ग्राम योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है सुराजी ग्राम योजना, जिसको बोलते हैं NGGB। ठीक है, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। ठीक है, NGGB का अर्थ होता है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी। तो इसका शुभारंभ हुआ था 21 जून 2019 को, सुराजी ग्राम योजना का। कब शुरुआत हुआ था? 21 जून 2019 को। ठीक है, इसमें नारा दिया गया था छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ठीक है, किला बचाना है संगवारी। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ठीक है, जो कि विलुप्त हो रहे थे, उसको बचाने के लिए, ठीक है, सुराजी ग्राम योजना लाया गया था, जिसके तहत नरवा गरवा घुरवा और बारी, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी हैं। ठीक है, इसके तहत जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ठीक है, ग्रामीण लोगों को, ठीक है, स्वावलंबी बनाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, जैसे कि नरवा नरवा के तहत जो नदी है ना, नदी है, नाला है, तालाब है, इसका क्या करना था? संरक्षण करना था। ठीक है, इसमें अधिक से अधिक मात्रा में जल का भंडारण किया जा सकता है। ठीक है, नरवा। गरवा जो पशुधन है, ठीक है, पशुधन के लिए क्या करना था? उचित व्यवस्था करना था, उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। ठीक है, तो गरवा, इसके तहत गांव गांव में क्या बना है? गोठान बना है। घुरवा, ठीक है, इसके तहत
उर्वरक, ठीक है, या फिर जैविक खाद बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसके लिए जैविक खाद बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर क्रय कर रहे हैं। ठीक है, उर्वरक बनाएंगे, जैविक खाद बनाएंगे, क्या लगेगा, गोबर लगेगा और बाड़ी, ठीक है, अपने घर की जो बगीचा है उसमें सब्जी लगाना था, ठीक है, और उस सब्जी में इसी जैविक खाद को डालना है, ठीक है। तो ये है सुराजी ग्राम योजना, NGGB, ठीक है, NGGB। शुभारंभ कब हुआ, 21 जून 2019। एक नारा क्या दिया शिवाजी ग्राम योजना में, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, ठीक है, पहला बताना है संगवारी, तो 4 चिन्हारी पता है आपको, है ना। और इसका उद्देश्य है ग्रामीण ग्रामीण को स्वावलंबी बनाना, ठीक है, जो गाँव में जो व्यक्ति रहते हैं उसको क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, ठीक है। नरवा गरवा घुरवा बारी समझ गए क्या चीज है। तो आगे बढ़ते हैं, गोधन न्याय योजना, उसके बाद आया गोधन न्याय योजना, है ना। पहले शिवाजी ग्राम योजना आया, उसी का पार्ट है आपका गोधन न्याय योजना। तो ये आया आपका 20 जुलाई 2020 को, कब आया, 20 जुलाई 2020 को आया गोधन न्याय योजना, ठीक है। उस दिन था हरेली त्योहार। इसका मेन उद्देश्य क्या है, गौ पालकों से, ठीक है, जो गौ पालक है उससे 2 रुपए प्रति किलो की दर से क्या करना था, गोबर क्रय करना था, ठीक है। 2 रुपए प्रति किलो की दर से क्या करना था, गोबर क्रय करना था। और उस क्रय गोबर से क्या बनाना था, जैविक खाद बनाना था, मतलब केचुआ खाद या सुपर कंपोस्ट, ठीक है, जिसको 10 रुपए प्रति किलो की दर से राज्य सरकार के द्वारा सहकारी सोसाइटी के माध्यम से किसानों को फिर से उपलब्ध कराया जा रहा है, ठीक है। और इसी योजना के तहत, ठीक है, गौ है ना, गौमूत्र की खरीदी किया जा रहा है, ठीक है, गौमूत्र की खरीदी हो रहा है, ठीक है, 4 रुपए लीटर की दर से, ठीक है। अब इससे क्या बना रहा है, ब्रह्मास्त्र बना रहा है, ठीक है। गौमूत्र खरीद कर उसको क्या बनाया जा रहा है, ब्रह्मास्त्र, जो किसान लोग क्या कर रहे हैं, अपने खेतों में डाल रहे हैं, ठीक है, जैविक कीटनाशक के रूप में। तो याद रखना है, गोधन न्याय योजना की शुभारंभ कब हुआ, 20 जुलाई 2020, ठीक है, तिथि याद होना चाहिए। और गोबर कितने रुपए में की दर से खरीद रहे हैं, गौमूत्र कितने रुपए की दर से खरीद रहे हैं, ये पता होना चाहिए। और जो आपको केचुआ खाद बढ़ रहा है या सुपर कंपोस्ट खाद बढ़ रहा है, उसको कितने रुपए की दर से फिर से किसानों को दिया जा रहा है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, किसानों को डायरेक्ट आर्थिक सहायता देने के लिए, ठीक है। कब आया था, तो 24 फरवरी 2019 को आया था, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, ठीक है, जिसके तहत किसानों को कृषि कार्य के लिए, है ना, आर्थिक सहायता दिया जाता है ना। इसका मेन उद्देश्य है, कृषकों को खेती कार्य में सहायता हेतु आर्थिक सहायता दिया जाता है, ठीक है, जिसके तहत 6,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाता है, 3 किस्तों में, ठीक है, 2-2 हजार रुपए दिया जाता है किसानों को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, 24 फरवरी 2019, 24 फरवरी 2019 को शुरुआत हुआ, याद रखें, ठीक है। और कितना रुपए देते हैं, 6,000 रुपए, और 3 किस्त में देते हैं, कितने किस्त में, 3 किस्त में। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना, ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। कब लाया गया, तो 1 सितंबर 2021 को, ठीक है। आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कही क्या है, कॉपी है,
तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन, ठीक है, जिसके पास कृषि भूमि नहीं है, लेकिन ऐसे मजदूर जो दूसरों के खेतों में काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को देने के लिए 1 सितंबर 2021 को लाया गया। ठीक है, इसके तहत स्टार्टिंग में 6,000 रुपये देते थे, है ना, प्रति वर्ष। ठीक है, लेकिन इस 6,000 को बढ़ा करके कितना रुपये किया गया है? 7,000 रुपये। ठीक है, कितना रुपये कर दिया गया है? 7,000 रुपये किया गया है। इसको भी याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की योजना है, 1 सितंबर 2021 को लाया गया। ठीक है, आगे बढ़े। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब लाया गया? तो 1 जुलाई 2015। ठीक है, प्रधानमंत्री PMKSY, ठीक, इसी को बोलते हैं ना, PMKSY। ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक, कब लाया गया? तो 1 जुलाई 2015 को। ठीक है, तिथि याद होना चाहिए कि इसका उद्देश्य क्या है? हर खेत को पानी मिले। ठीक है, सिंचाई के लिए हर खेत को पानी मिले। ठीक है, इसके तहत सिंचाई सामग्री क्रय करने पर, ठीक है, अनुदान दिया जाता है कृषकों को। ठीक है, लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई व्यवस्था के लिए, ठीक, अगर आप पाइप खरीदोगे, ठीक है, या नल को भी स्थापना करवाना चाहोगे, ठीक है, तो उसके लिए अनुदान दिया जाता है। तो लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% दिया जाता है। ठीक है, लघु और जो सीमांत कृषक है ना, तो उसको 70% अनुदान दिया जाता है। और जो बड़े कृषक है उसको 50% अनुदान दिया जाता है। लघु एवं सीमांत कृषकों को 70% अनुदान, और बड़े कृषकों को 50% अनुदान दिया जाता है। ठीक है, तो याद होना चाहिए, इसमें केंद्र का हिस्सा और राज्य का हिस्सा वो भी पता होना चाहिए। तो केंद्र 33% देगा, राज्य 37% देगा, 70% 37 और 37 का रेशियो। और जो 50% देंगे, इसमें 27% केंद्र का, 23% राज्य का हिस्सा है। इसके 3 घटक है। इसके क्या है? 3 घटक है PMKSY का। ठीक है, पहला घटक है पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप, एक घटक है। दूसरा है पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशन इन द IWMP। ठीक है, रेड है ना, रेड और नमसा। ठीक है, RAD है ना, RAD बोलते हैं, RAD और नमसा। इसके 3 घटक। ठीक है, पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप, पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप अदर इंटरवेंशन इन द IWMP, और है RAD इन द नमसा। फिर है सौर सुजला योजना, 1 नवंबर सन 2016 को आया था सौर सुजला योजना, 1 नवंबर सन 2016। उद्देश्य क्या था? तो रियायती दर पर सौर सिंचाई पंप उपलब्ध कराना था कृषकों को। ठीक है, रियायती दर पर। तो इसके लिए अनुदान दिया जाता है ST SC OBC और अदर को। ठीक है, ST SC
ओबीसी और अन्य को भी क्या दिया जाता है? अनुदान। देखो, अगर आप 3 HP का पंप लगाओगे और 5 HP का पंप लगाओगे, उसमें आपको अलग अलग अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, 3 HP में 7,000 ST/SC को, ओबीसी को 12,000 और अदर को 18,000 में देंगे ना। ठीक है, ST/SC को 3 HP पंप कितने में देंगे? 7,000 में देंगे, ओबीसी को 12,000 में और अन्य को 18,000 में देंगे। ठीक है, और 5 HP के पंप को 10,000 में देंगे, ST/SC को, ओबीसी को देंगे 15,000 में और अन्य को देंगे 20,000 में। ठीक है, तो ये अनुदान है। ठीक है, ST/SC, ओबीसी और अन्य को दिया जाता है सौर सुजला योजना के अंतर्गत अनुदान। ठीक है, 3 HP पंप 7,000 में, 12,000 में, 18,000 में। 5 HP पंप 10,000, 15,000, 20,000। शाकंभरी योजना आया था 2005 में। ठीक है, लघु और सीमांत कृषकों को कुआं निर्माण और सिंचाई पंप के लिए, ठीक है, शाकंभरी योजना लाया गया था। ठीक है, 2005 में लघु और सीमांत कृषकों को कुआं निर्माण, ठीक है, पूछा जाता है शाकंभरी योजना के तहत क्या दिया जाता है, क्या क्या कार्य किया जाता है? तो कुआं निर्माण याद रखना और सिंचाई पंप। ठीक है, कुआं खुदवाएंगे अपने खेत पर कृषक। ठीक है, तो 50% अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, और अधिकतम राशि होगी 22,500 रुपया। ठीक है, और कोई कृषक अपने खेतों में क्या खुदवाता है? कुआं। तो 50% अनुदान देंगे, आधा, है ना, और अधिकतम 22,500 रुपये का। और 0 से 5 इंची का पंप लगाएगा मान लो कृषक अपने खेत में, तो उसको 75% अनुदान देंगे, अधिकतम रहेगा 16,875 रुपया। ठीक है, ये है आपका शाकंभरी योजना, 2005 में लाया गया। लघु और सीमांत कृषकों को कुआं निर्माण और सिंचाई पंप प्रतिस्थापन के लिए कुआं निर्माण पर 50% अनुदान, अधिकतम 22,500 का दिया जाएगा। ठीक है, और 0 से 5 HP जो सिंचाई पंप पर 75% अनुदान दिया जाएगा, अधिकतम 16,875 रुपया। शाकंभरी योजना। फिर अगला है कृषक जीवन ज्योति योजना। कृषक जीवन ज्योति योजना ये आया था आपका 2 अक्टूबर 2009 को। 2 अक्टूबर 2009 को लाया गया था कृषक जीवन ज्योति योजना। 2 अक्टूबर 2009। उद्देश्य क्या था? तो कृषकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, वित्तीय सहायता। तो क्या चीज में वित्तीय सहायता देंगे? तो बिजली बिल में। ठीक है, कृषक जीवन ज्योति योजना जो लाया गया था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इसके तहत वित्तीय सहायता देना था कृषकों को। ठीक, इसके लिए अलग अलग प्रावधान किया गया। देखो, स्टार्टिंग में 3 HP जो पंप था उसके जो बिजली बिल आता था उस पर 6,000 यूनिट तक, ठीक है, छूट रहता था प्रति वर्ष। उससे ज्यादा आप खपत करोगे तो आपको फिर बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था। ठीक है, 3 HP। ठीक है, 3 HP में 6,000 और 5 HP में दिया जाता था 7,500 यूनिट तक का बिजली फ्री दिया जाता था प्रति वर्ष। ठीक है, लेकिन 2018 से क्या कर दिया गया है? 0 से 5 HP पंप में प्रति माह 200 रुपये देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 200 रुपये देंगे कृषक, चाहे कितना यूज करे। ठीक है, यूनिट नहीं देखा जाएगा। ठीक है, तो याद रहेगा 200 रुपये देना है। ठीक है, प्रति माह है, प्रति माह 200 रुपये देना है। ठीक है, प्रति वर्ष नहीं, प्रति माह देना है 200 रुपये।
आगे देखते हैं, बागवानी फसल। ठीक है, तो जो बागवानी फसल है, तो बागवानी फसल में क्या क्या आएगा आपका? बागवानी फसल तो सब्जी आएगा, फल आएगा, फूल आएगा, मसाला आएगा, औषधि आएगा, सुगंधित फसल आएगा और चाय। ठीक है, सभी क्या आपका बागवानी फसल है। सब्जी, फल फूल, मसाला, औषधि, सुगंधित फसल और चाय। तो रकबा, ठीक है, मतलब किसका रकबा ज्यादा है, मतलब किसका उत्पादन सबसे अधिक क्षेत्रफल में होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपका सब्जी लगते हैं, उसके बाद आपका फल, फिर मसाला, फिर फूल, फिर औषधि। ठीक है, इसका रकबा सबसे ज्यादा है तो सब्जी का, उसके बाद फल का, उसके बाद मसाला का, फिर फूल, फिर औषधि। और उत्पादन सबसे ज्यादा इसी क्रम में ही होता है, रकबा के हिसाब से सब्जी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, फिर फल, है ना, मसाला, फूल, औषधि। ठीक, रकबा और उत्पादन दोनों सेम है। ठीक है, तो बागवानी फसल को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था 5 मई 2005 को, 5/5 को। ठीक है, 5 मई 2005 को राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। ठीक है, बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए। तो इसमें छत्तीसगढ़ से शामिल जिले, ठीक है, छत्तीसगढ़ से जो शामिल जिले हैं, टोटल, ठीक है, टोटल 19 जिले शामिल थे। ठीक है, जिसमें आपका जो, ठीक है, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा नहीं आता है। ठीक है, 27 जिलों के आधार पर था ये। ठीक है, टोटल 19 जिले शामिल हैं, जिसमें जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा आपका राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम में शामिल नहीं है। इसके तहत, है ना, हाईटेक नर्सरी लगाना है, लघु नर्सरी लगाना है ना, और नर्सरी अवसंरचना का विकास विकास करना है। ठीक है, सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास करना है, सब्जी और मसाला बीजों का उत्पादन करना इसका मेन उद्देश्य है राष्ट्रीय बागवानी मिशन कार्यक्रम का। कब आया? 5/5/5। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 19 जिले शामिल हैं। ठीक है, ये सभी जिलों को छोड़ के कार्यक्रम की, है ना, कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है हाईटेक नर्सरी, लघु नर्सरी, नर्सरी और संरचना का विकास करना, सामुदायिक जल संसाधन स्रोतों का विकास करना, सब्जी और मसाला जो बीज है उसका उत्पादन करना। फिर है आपका पशुधन विकास। ठीक है, पशुधन विकास में तो जो छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण की स्थापना हुआ है जून 2001 में। इसके मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण जून 2001 में इसकी स्थापना हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में। राज्य पशुपालन एवं विकास निगम की स्थापना हुआ है 1982 में
रायपुर में ही है उसका मुख्यालय। कहाँ है? रायपुर में ही है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन एवं विकास अभिकरण की स्थापना जून 2001 में राज्य गठन के पश्चात रायपुर में ही मुख्यालय उसका। और राज्य पशुपालन विकास निगम की स्थापना हो गई 1982 में, उसका मुख्यालय है रायपुर में। कामधेनु विश्वविद्यालय कहाँ है? अंजोरा दुर्ग में है, जिसकी स्थापना हुआ था 2012 में। कामधेनु विश्वविद्यालय। पशु पशु चिकित्सा महाविद्यालय है अंजोरा दुर्ग में। ठीक है, पशु चिकित्सा महाविद्यालय। दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है रायपुर में। ठीक है, कामधेनु विश्वविद्यालय है अंजोरा दुर्ग में। ठीक है, जिसकी स्थापना हुआ था 2012 में। पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा दुर्ग में ही है, और दुग्ध प्रौद्योगिकी महाविद्यालय है रायपुर में। देखो, बकरी जो प्रजनन क्षेत्र है, बकरी प्रजनन क्षेत्र, ठीक है, पकड़िया आपका गौरला पेंड्रा मरवाही जिले का, सरोरा रायपुर का, और रामपुर कवर्धा का। ठीक है, बकरी प्रजनन क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पर बकरी का प्रजनन किया जाता है। ठीक है, पकड़िया गौरेला पेंड्रा मरवाही का, सरोरा रायपुर का, और रामपुर कवर्धा का। ठीक, ये हो गया आपका बकरी के लिए स्पेशल। ठीक है, और अन्य पशु के लिए पशु प्रजनन प्रक्षेत्र है। ठीक है, सर सरकंडा बिलासपुर में, पेंड्रा गौरेला पेंड्रा मरवाही में, चंद्रपुरी रायपुर में है, और अंजोरा दुर्ग में। पशु प्रजनन प्रक्षेत्र सरकंडा बिलासपुर, पेंड्रा गौरेला है ना, गौरेला पेंड्रा मरवाही, चंद्रपुरी रायपुर, और अंजोरा दुर्ग में। और सुकर प्रजनन प्रक्षेत्र सकोला सूरजपुर में, कुनकुरी जसपुर में, और परचम पाल जगदलपुर में। यह है सुकर प्रजनन क्षेत्र। ठीक है, सकोला सूरजपुर, कुनकुरी जसपुर, और परचम पाल जगदलपुर। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो पशुधन है उसमें सबसे ज्यादा आपका गोवंश है। ठीक है, फिर बकरी वंश है, फिर भैंस वंश है, और लास्ट में भेड़ वंश। ठीक है, गोवंश, बकरी, भैंस और भेड़। ठीक है, गोवंश, गोवंश है, बकरी वंश है, भैंस वंश है, और भेड़ वंश। और पशु उत्पादन में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है, फिर उसके बाद अंडा का, फिर लास्ट में मांस। ठीक है, पशु उत्पाद है ये, दूध, अंडा, मांस। प्रदेश का जो प्राचीनतम पशु पशु बाजार लगता है रतनपुर में, और प्रदेश का सबसे बड़ा पशु बाजार लगता है रायपुर का भैंसा थान में। ठीक है, प्रदेश का प्राचीनतम पशु बाजार बोलेंगे तो रतनपुर। राज्य का सबसे बड़ा पशु बाजार बोलेंगे तो भैंसा थान रायपुर। याद रहेगा। आगे देखते हैं। ठीक है, फसलों के सिर्फ उत्पादक जिले को छोड़ दो। ठीक है, ये चेंज हो गया है, और इसका डाटा भी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, जब मिलेगा तो आप लोगों को बता देंगे। और पढ़ेंगे कि रिवाइज करें? चलो, छत्तीसगढ़ में वन एवं वन्य जीव। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन एवं वन्य जीव। छत्तीसगढ़ में
वन आवरण क्षेत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन आवरण क्षेत्र है 55,611 वर्ग किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में वन आवरण का क्षेत्र 55,611 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, जो कि कितना है, 41.13%। कितना है, 41.13%। देखो, वृक्ष आवरण क्षेत्र, वृक्ष आवरण का क्षेत्र है 4248 वर्ग किलोमीटर। ठीक, वृक्ष आवरण का क्षेत्रफल है 4248 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो कुल वन क्षेत्र कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 59,772 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल वन क्षेत्र। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वन आवरण क्षेत्र है 55,611 वर्ग किलोमीटर, 41.13%। और वृक्ष आवरण क्षेत्र है, वृक्ष आवरण क्षेत्र 4248 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वृक्ष आवरण का क्षेत्र, तो कुल हो जाएगा आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर, कुल वन क्षेत्र छत्तीसगढ़ का। तो वनों को प्रतिशत देखेंगे इस प्रकार, तो छत्तीसगढ़ में वनों का प्रतिशत है 44.21%। ठीक है, वन क्षेत्र अलग है और वन आवरण क्षेत्र प्रतिशत अलग है। ठीक है, तो वनों का प्रतिशत है पूछेंगे तो 44.21% लगाना है, और वन आवरण क्षेत्र प्रतिशत पूछेंगे, वन आवरण क्षेत्र प्रतिशत पूछेंगे तो 41.13% बताना है। ठीक है, तो वनों का प्रतिशत है 44.21% वनों का, जो कि भारत के कुल वनों का कितना है, 7.40%। कितना है, 7.40% भारत की कुल वनों का। ठीक है, जो डाटा है वो महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में वन आवरण क्षेत्र 55,611 वर्ग किलोमीटर, वन वृक्ष आवरण क्षेत्र है 4248 वर्ग किलोमीटर, कुल वन क्षेत्र हो गया आपका 59,772 वर्ग किलोमीटर। वनों को प्रतिशत देखेंगे तो 44.21%, जो कि भारत के कुल वनों का कितना है, 7.40% है। तो जो वन आवरण है, वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का स्थान है तीसरा। ठीक है, वन आवरण की दृष्टि से। ठीक है, वन आवरण की दृष्टि से छत्तीसगढ़ स्थान कितना है, तीसरा है। ठीक, जिसमें मध्य प्रदेश 77, अरुणाचल प्रदेश 66, अपना छत्तीसगढ़ 55,611। ठीक है, पूरा बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा वन आवरण है मध्य प्रदेश में 77,000, अरुणाचल प्रदेश में 66,000, और अपना छत्तीसगढ़ में 55,611। और वन क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, वन क्षेत्रफल ना, वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के स्थान है चौथा। कितना है, चौथा है वन क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, तो पहला है आपका मध्य प्रदेश है, दूसरा में आ गया आपका महाराष्ट्र, तीसरा में है उड़ीसा, और चौथा में है छत्तीसगढ़। ठीक है, वन क्षेत्र में। ठीक है, तो याद रहेगा। तो वनों का वर्गीकरण, ठीक है, दो आधार पर करेंगे, प्रशासनिक आधार पर और प्रजातीय आधार पर। वनों का वर्गीकरण दो आधार से करते हैं। ठीक है, प्रशासनिक आधार पर करते हैं और प्रजातीय आधार पर। तो प्रशासनिक आधार पर तीन भागों में बांटेंगे। ठीक है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है,
तो जो आरक्षित है इसमें जो गतिविधि है पूर्णतः क्या रहता है, प्रतिबंध रहता है। ठीक, इसमें मानव प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र में, है ना, आरक्षित क्षेत्र में आप भले घूमने के लिए जा सकते हो, राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य घूमने जा सकते हो, लेकिन वहां से, है ना, वनोपज का संग्रहण नहीं कर सकते। ठीक, लकड़ी काट के नहीं ला सकते। ये आपका आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, वो सब चीज प्रतिबंधित रहता है। तो आरक्षित क्षेत्र में आएगा जो महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय उद्यान आता है आरक्षित में, और अभ्यारण्य। ठीक है, आरक्षित क्षेत्र में क्या आएगा, राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जाता है और अभ्यारण्य को। तो जो इसका प्रतिशत है आरक्षित का, 43.13% आरक्षित। और सर्वाधिक आरक्षित वन है दंतेवाड़ा में। सर्वाधिक आरक्षित वन कहाँ है, दंतेवाड़ा में है, और न्यूनतम है कोरबा में। फिर आपका सुरक्षित है जिसमें मानव गतिविधियां सीमित रूप से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि लघु उपज हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, जो ज्वलाऊ लकड़ी है उसको ला सकते हैं, पशु चारण करा सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में। ठीक है, एकदम खुला नहीं रहता संरक्षित में। इसका प्रतिशत है संरक्षित का 40.21%। संरक्षित का कितना है, 40.21% है संरक्षित का। ठीक है, आरक्षित ज्यादा रहेगा, सुरक्षित कम रहेगा, याद रखना। और सर्वाधिक सुरक्षित वन है सरगुजा में, और न्यूनतम है जांजगीर चांपा में। ठीक है, संरक्षित में सर्वाधिक कौन है, सरगुजा, और न्यूनतम है जांजगीर चांपा। ठीक, अवर्गीकृत वन, ठीक है, जिस ये आपका खुले वन है। ठीक है, इसमें मानव गतिविधि कर सकते हैं पूर्ण रूप से। ठीक है, परसेंट है 16.61%। ठीक है, 16 दशमलव कितना है, 16.66 है। ठीक है, 16.66 है ना। और सर्वाधिक है अवर्गीकृत वन दंतेवाड़ा में, और न्यूनतम है धमतरी में। ठीक, इस तरह से याद रखना है, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। आरक्षित का प्रतिशत 43.13%, संरक्षित 40.21% संरक्षित है आपका, और अवर्गीकृत है 16.66%। ठीक है, प्रतिशत से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, उसमें क्या शामिल उसको पूछते हैं, तो आरक्षित में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य शामिल किया जाता है, सुरक्षित में मानव गतिविधियां सीमित होता है, और अवर्गीकृत वन में तो आप कर सकते हो, खुले वन है वो। ठीक है, प्रजाति आधार पर देखेंगे, तो प्रजाति आधार पर देखेंगे तो मिश्रित, साल, सगौन और कार्य अयोग्य वन। ठीक है, मिश्रित वन मिलेगा, साल, सगौन और कार्य। ठीक है, तो मिश्रित में आपका साल भी आएगा, सगौन आएगा, सब आएगा। तो मिश्रित का प्रतिशत हमेशा ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो कहाँ मिलेंगे, मैदानी क्षेत्रों में मिलेंगे मिश्रित वन। ठीक है, तो इसका प्रतिशत ज्यादा रहेगा, 43.52%। ठीक है, 43 कितने हैं, 52% है आपका मिश्रित वन। ठीक है, जिसमें सब आएगा। अब साल, ठीक, साल वनों का प्रतिशत है 40.56%। साल सबसे ज्यादा मिलेगा, साल वन पर्टिकुलर देखेंगे वन में, तो साल वन 40.56%। ठीक है, कहाँ मिलेगा, बस्तर क्षेत्र में मिलेगा, इसलिए बस्तर को बोला जाता है साल वनों का द्वीप। ठीक है, मैका श्रेणी में मिलेगा आपका साल वन, है ना, और केशकाल घाटी में मिलेगा साल वन। मैका श्रेणी, केशकाल घाटी, और पूरा बस्तर में भी मिलेगा। ठीक है, सगोन वन नारायणपुर में मिलेगा। नारायणपुर का जो खुर्सेल घाटी है, ठीक है, वहां पर मिलेगा सगोन। इसका प्रतिशत है सगोन का 9.42% सगोन। और कार्य योग्य वन का प्रतिशत है 6.5%। ठीक है, जो कि कार्य योग्य है।
और देखेंगे प्राकृतिक या वनस्पति के आधार पर। ठीक है, प्राकृतिक और भौगोलिक आधार पर। ठीक है, तो प्राकृतिक और भौगोलिक आधार पर देखेंगे तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन मिलता है। ठीक है, और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन मिलता है। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जिसमें आएगा आपका साल और सगौन। ठीक है, साल और सगौन आएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है, जहाँ पर 100 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, वहां पर मिलेगा आपको आर्द्र पर्णपाती वन मिलेगा, है ना, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। और इसका प्रतिशत है 47.69%। 47.69% या 69। ठीक है, याद रखने के लिए बोल सकते हो। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक, ये मिश्रित वन है, यहाँ पर कम वर्षा होती है। ठीक है, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती हो वैसी जगह मिलेगा। ठीक, जो अपना पत्ता झड़ा दे। और इसका प्रतिशत है 41.65%। कितना है? 41.65%। तो सबसे ज्यादा शुष्क पर्णपाती वन मिलेगा और कम मिलेगा आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, और बाकी कल देखेंगे, वनों की स्थिति देखेंगे, है ना, बहुत सारे हैं, सब देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब